हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें। हम एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपको करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 13, फाइंड द इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है किसकी? ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन ये गिवन है एट द पॉइंट 1 पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल की। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व क्या गिवन है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं हम एट पॉइंट 1 पे। ठीक है, फिर नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। अब करो इसको, तो पहले 2/3 आगे x की पावर 2/3 में से एक कम कर देंगे, प्लस 2/3 आगे y की पावर 2/3 में से एक कम करके लिख देंगे। ठीक है, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे इज इक्वल टू 2 का क्या होगा, y x के रिस्पेक्ट में 0। क्लियर भाई, यहां से क्या है 2/3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2/3 कॉमन ले ले, तो क्या बच गया यहां देखो, यहां पे x की पावर अगर यहां 3 एलसीएम लेंगे तो -1/3 आ जाएगा, प्लस यहां से 2/3 तो कॉमन ले चुके, यहां क्या बचेगा देखो, y की पावर -1/3 यहां से भी बच जाएगा, और इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, हमने 2/3 को कॉमन लिया है इसमें। अब 2/3 इधर 0 के इधर जाएगा 3/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2/3 की कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो -x की पावर -1/3 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा इसके डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। अब जो दोनों की पावर जब -1/3 है तो हम क्या लिख दें, dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया, माइनस ऑफ x अपॉन y की होल पावर -1/3। ये जो पावर है इसको मैंने एक बार ही लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है हमने, तो किसका, टेंजेंट का, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पे, 1 पे फाइंड आउट करें, तो माइनस यहां बाहर चल रहा है और ये 1/1 की पावर -1/3, तो यहां से क्या आएगा आपकी, देखें यहां से अगर हम बात करें तो माइनस ये 1 की पावर 1/3 है, माइनस का है ना ये 1/3, माइनस का 1/3, इसको मैं अगर नीचे लेके जाऊं तो 1 बच गया ऊपर, और नीचे लेके आऊं तो 1 की पावर प्लस 1/3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस की 1/3। देखिए हम बेसिक से हम आपको बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं। अब इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से -1 आ जाएगा। क्यों आएगा भाई, आप 1 की पावर 1/3 है तो 1 की क्यूब लिख सकते हैं ना, और इस 1 की क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, इस 1 की जगह 1 की क्यूब लिख सकते हैं ना, और इसकी पावर 1/3 चल रहा है, 3 से 3 हट जाएगा, क्या बचेगा, -1/1, माइनस का 1 ही आएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, -1 आ गया। अब हमें स्लोप मिल गया, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ये हो गया ना, टेंजेंट का स्लोप आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू -1। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप -1 आ गया इस कर्व का, है ना, इस कर्व का, और पॉइंट है अपने पास 1 पे, इक्वेशन लिखनी है हमने, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। अब हम टेंजेंट किस पे, एट पॉइंट 1 पे, किस पे कर रहे हैं, 1 पे। ठीक है, अब बात करें भाई, इसको अंडरलाइन कर लें। अब y माइनस y1 यानी कि 1 इज इक्वल टू m यानी कि -1, x माइनस x1 यानी 1, तो यहां से क्या आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1 आ गया। इनको इधर ले आओ तो क्या हो गया, x प्लस y, और इस 1 को इधर ले आए तो -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी किसकी इक्वेशन,
टेंजेंट की, ठीक है, किस पॉइंट पे, 1 1 पॉइंट पे। अब हमें नॉर्मल की और फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करेंगे, देखो अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या, इसके बाद आप कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे, एट पॉइंट, इसी पॉइंट पे निकालना है भैया आपको, किस पे, 1 1 पे। क्लियर है। अब क्या हो जाएगी इक्वेशन की बात करें तो y माइनस वाई वन, यहां पे देखो इक्वेशन लिखे उससे पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, आप लिख लेंगे। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था अपना, -1 आया था। कितना आया था, -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, +1। क्लियर है भाई। अब यहां पे हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिख रहे हैं तो y पॉइंट किस पे, 1 1 पे, स्लोप ये हो गया नॉर्मल का, पॉइंट ये हो गए, तो इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, यानी कि 1, x माइनस x1 यानी 1। ये क्या आ गया, y माइनस का x, भाई इसको इधर ले आए, x को 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहने वाला है, और -1 को इधर ले आएंगे, -1 से -1 खत्म हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, टेंजेंट की एंड नॉर्मल की, टू द कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बिल्कुल जैसे पीछे क्वेश्चन अभी हमने किया है उसकी तरह ही करना है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और पॉइंट अपने को दे ही रखे हैं, तो इस पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2y, फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, x का क्या आ जाएगा 1। तो यहां से क्या आ गया, dy बाई dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 4a अपॉन 2y, यानी कि 2 से कट गया, ये 2a बाई y आ गया, dy बाई dx। तो हमें यानी कि dy बाई dx आ गया, इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यानी dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोलते हैं, dy बाई dx, वो कितना आ गया, 2a बाई y, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किस पे, एट पॉइंट किस पे, a t स्क्वायर कोमा 280 पे। क्लियर है। तो इस पे क्या आ जाएगा अपना, इस पॉइंट पे, इस पे करेंगे तो 2a अपॉन y की जगह 280 रखेंगे, 280, तो यहाँ 2a से 2a कट गया, क्या आया 1 बाई टी। क्लियर है। ये आ गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हमें इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, तो हम लिखेंगे भाई देयरफॉर इक्वेशन, अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट किस पे, एट पॉइंट, यही पॉइंट a t स्क्वायर कोमा 280 पे लिख रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, y1 का काम ये करेगा, 280 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप टेंजेंट का 1 बाई टी है, ठीक है, और x माइनस x1 यानी a t स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, यहां तो टी वाई बन गया माइनस ये 2a t स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू x माइनस ए टी स्क्वायर। अब इनको इधर उधर कर दो बस, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, इसके बाद यहां ये क्या है, टी वाई और इसको x को यही रहने दो, इसको ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएं तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2a t स्क्वायर, और 2a t स्क्वायर में से a t स्क्वायर जाएगा तो प्लस का a t स्क्वायर बचेगा इधर, यानी कि ये इज इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर, यही तो आएगा भाई, x प्लस ये इधर जाएगा तो a t स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गई अपनी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई।
अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन और लिखनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे अब हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे लिखेंगे, एट पॉइंट a_t² कोमा 280, सेम पॉइंट पे लिखनी है भाई हमने, इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि क्लियरली दिखे आप इक्वेशन लिख रहे हैं नॉर्मल की। अब यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप जो है, इस नॉर्मल का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, जो इसका आ गया था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -t आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 यानी कि 280 इज इक्वल टू m यानी कि -t, ठीक है, x माइनस x1 8t²। क्लियर है भाई, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बेहद आसान, एक बार समझ गए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेने हैं इस पॉइंट पे और स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके बाद इक्वेशन आपको पता ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वैल्यू रखनी है, x1 y1 का काम ये करेगा, और m स्लोप ऑफ टेंजेंट जब करो तो ये रख देंगे, नॉर्मल करेंगे तो ये रख देंगे, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल जो टेंजेंट का आएगा उसका। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx हो जाएगा, या xt कह दे, एक ही बात है, और ये प्लस at³ बन जाएगा भाई। अब इनको इधर उधर कर लें तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y, इस xt को इधर ले आऊं तो प्लस xt हो गया, इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो 280 प्लस हो गया, और ये प्लस at³ यहाँ ऑलरेडी है। क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही कर सकते थे, यही क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, नॉर्मल की, नॉर्मल है भाई, L है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखें भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, टेंजेंट की, टू द कर्व, ये कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x, ठीक है, एट x इज इक्वल टू π/3 पे फाइंड आउट करनी है। अब कर्व पे अपने को टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहां जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमें x की वैल्यू तो दे रखी है, एट x इज इक्वल टू π/3, लेकिन y क्या है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले तो, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो फाइंड आउट करें, तो ताकि अपने को क्या मिले, स्लोप मिल जाए, एट पॉइंट एक्स वाई पे अपने को निकालना है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे की स्लोप क्या है, dy/dx, ठीक है। तो x की वैल्यू जब ये है तो y की क्या हो जाएगी, देखो कर्व की इक्वेशन ये गिवन है 2 sin x प्लस sin 2x है भाई, जब y की वैल्यू ये गिवन है तो x कितना गिवन है अपने को, कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, x की वैल्यू क्या है भाई, when x is equal to π/3 है, तो therefore y is equal to क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे ये 2 sin π/3 प्लस sin 2π/3, क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 2 ये sin π/3 प्लस sin 2π/3 का मतलब, देखो इसको अगर आप डिग्री, ये किस में है, रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलेंगे तो आप कुछ नहीं, बस 2π को 180 रख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, अगर आप इसको डिग्री में बदलें तो, ठीक है। तो इसको sin 90 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं sin 90 प्लस 30, क्लियर है, और sin 90 है ऑड मल्टीपल है, तो ये देखो ऑड मल्टीपल है ना 90 का, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 30, कौन से क्वाड्रेंट में गया, दूसरे में, और दूसरे में साइन को देखना है ना कि कोस को देखना है। कोस क्या होता है, कोस सॉरी ये जो साइन है इसको देखना है अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्लियर। अब कोस 30 पे वैल्यू कितनी होती है अपनी, रूट, कोस 30 की अगर बात कर लें तो √3/2 होती है वैल्यू, क्लियर है। अब यहां अगर आप इसको ऐसे करें तो ऐसे कर लेंगे, और अगर इसको दूसरे वे में π माइनस π/3 लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जैसे मैंने वो साइन 120 डिग्री को, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि साइन 90 प्लस 30 करेंगे, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे इस साइन 120 को साइन 180 माइनस 60, अब भी तो 120 की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, साइन का साइन ही आएगा, साइन का साइन ही आएगा, क्योंकि 180 है तो 90 × 2 इवन मल्टीपल हो गया, और साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव,
अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो चाहे आप इससे निकाले चाहे इससे निकाले, बात तो एक ही आएगी। इसको आप, मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई/3, 2π/3 की जगह। अब इसको क्या लिख लेंगे, 2 sin π/3 प्लस साइन π/3 आ जाएगा यहां से प्लस का, ठीक है। पाई पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, नो चेंज। क्लियर है भाई, ये आप +1 में पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 3 sin π/3 लिख दूं। अब वैसे इनकी वैल्यू रख देते हैं, 3 sin π/3 का मतलब 60, और 60 पे कितना होता है, √3/2, ठीक है। यहां से ये वैल्यू आ गई अपनी y की। क्लियर है। तो पॉइंट क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया x की वैल्यू π/3 और y की वैल्यू 3√3/2, ठीक है। अब हमें स्लोप फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू, इसको लेंगे 2 sin x प्लस sin 2x को ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। तो करेंगे तो यहां से dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin 2x का cos 2x, और 2x का 2 और आएगा इनटू में। क्लियर है। अब हमें वैल्यू कब चाहिए, dy/dx की वैल्यू एट पॉइंट, इस पे चाहिए ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, π/3, 3√3/2 पे चाहिए, इज इक्वल टू। देखिए मैं अब इसको मिटा देता हूं भाई, ये रफली हमने आपको समझाने के लिए बताया। क्लियर है। अब यहां पे देखो वैल्यू रखें, 2 cos x यानी कि π/3, फिर है प्लस 2 cos, और यहां 2x है, 2x का काम π/3 कर रहा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 cos π/3, और यहाँ पे प्लस 2 cos π-π/3 लिख सकता हूं ना मैं इसको। अभी हमने आपको बताया, देखो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3π में से पाई जाएगा, 2π/3 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 2 cos π/3 प्लस 2, और पाई है तो कोस का कोस रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें आप, क्या ध्यान दें, कि यहाँ कोस पाई माइनस थीटा है, दूसरे क्वाड्रेंट में रह गया, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां साइन किसका आ जाएगा भैया, अब माइनस का आएगा। अब 2 cos π/3, 2 cos π/3 क्या हो गया, 0 हो गया। क्या वैल्यू आई इसकी, 0, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गया इसका, 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या आ गया, 0। तो अब हम वैल्यू निकालें, इक्वेशन लिखनी है अब हमने, इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे, इस पॉइंट पे, π/3, 3√3/2 पे बात करें तो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 मतलब 3√3/2 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यानी π/3। तो ये 0 है तो ये तो सारा 0 हो गया। तो यहां से y माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3√3/2 आ गया, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और ज्यादा करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y इज इक्वल टू 3√3, ठीक है। और ज्यादा करें तो इसको इधर ले आओ, 2y माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ छोड़ें तो यहाँ छोड़ दें भाई, इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल्स की, इन कर्व्स की। 3 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल टू π/6, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए y की वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो व्हेन x इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 2 sin स्क्वायर 3x। तो व्हेन x इज इक्वल टू π/6, तो y कितना, y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3, और यहाँ क्या लिख दूं मैं, π/6। तो 3 दूनी 6, तो यहां से कितना आ गया, 2 sin स्क्वायर π/2। अब sin π/2 पे कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा,
1 ही आएगा, यानी कि 1, ये कितना आ जाएगा फाइनली 2 आ जाएगा। तो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या आ गए अपने, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या आ गया, एक तो π/6 और दूसरा 2। क्लियर है भाई। अब हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो स्लोप निकालना पड़ेगा नॉर्मल का। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, डी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x। क्लियर है। तो यहाँ पे करो आप, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। तो यहां से dy/dx इज इक्वल टू 2, और इस पे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर को 2 आगे, साइन यहाँ 1 बच गई, लिखने की जरूरत नहीं है, 3x, फिर साइन 3x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा कोस 3x, फिर 3x का करेंगे तो क्या आएगा इंटू 3 आएगा, वो मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है, 3 इंटू ये, तो ये कितना बन गया 12, और यहां से क्या बन गया, देखो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं आप, मैं इसको 3 दूनी 6, इसको 6 लिख देता हूं, और ये 2 साइन 3x कोस 3x, इनको इसको समेट के साइन 2x यानी कि 6x बन जाएगा। ये साइन 2x, x का काम कर रहा है ना, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उसको समेट के लिख दिया है हमने, साइन 6x बन जाएगा, 3x था तो 6x। क्लियर है। अगर इसको खोलेंगे तो वापस यही आने वाला है। अब हमें dy/dx चाहिए कब, देखो dy/dx चाहिए कब, जब अपनी x की वैल्यू π/6 और y की वैल्यू 2 हो। तो x की वैल्यू π/6 रख दो भाई, साइन 6 इंटू π/6, तो यहां से 6 से 6 कट गया, क्या आया ये, यहां आ गया dy/dx कितना आ गया इज इक्वल टू, यहां से 6 साइन पाई, 6 साइन पाई, और साइन n पाई पे हमें पता है क्या होता है 0, साइन 1 पाई आ जाए 2 पाई 3 पाई 4 पाई -1 पाई -2 पाई, सब पे क्या रहेगा 0। तो यहां से dy/dx क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब स्लोप ऑफ ये dy/dx किस पे है, एट पॉइंट, ये लिख लेंगे भाई आप, एट पॉइंट π/6 और 2 पे चल रहा है ये स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या आ गया अपना 0 आ गया। क्लियर है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आने का मतलब समझे आप, देखिए मैंने पहले भी बताया आपको बेसिक्स में जब हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आने का मतलब क्या है कि ये कर्व जो है इसका टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये टेंजेंट 0 आता है इसका मतलब क्या है, dy/dx 0 के इक्वल आया, इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट क्या है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब यहां पे बात करें टेंजेंट अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हमने आपको यह भी बताया था कि बात करें अब इसकी इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन की अगर बात की जाए तो हमें देखो हमें इसकी इक्वेशन की बात करनी है, किसकी इक्वेशन की बात करनी है, ये जो अपना इसने बात की है नॉर्मल की, किसकी बात की है नॉर्मल की। तो नॉर्मल जो है, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो है वो किसके पैरेलल आएगा, अगर बात नॉर्मल की करें, हमने किसकी बात की है टेंजेंट की, तो यहाँ टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि नॉर्मल जो है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो बात किसकी करनी है हमने, नॉर्मल की, क्योंकि इक्वेशन नॉर्मल की लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन किसकी लिखनी है हमने फाइनली नॉर्मल की, तो बात नॉर्मल की करेंगे हम। ये तो हो गया, हमने पता है कि टेंजेंट पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। भाई ये अगर स्लोप टेंजेंट का 0 आया तो इसका मतलब तो यही हुआ कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और बात करें एक्स एक्सिस की अगर पैरेलल है तो, और नॉर्मल की बात करें, हमें पता है नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के क्या होता है परपेंडिकुलर। अब ये जब परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब ये भी क्लियर है कि जो नॉर्मल है वो वाई एक्सिस के क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया, देयरफॉर नॉर्मल ये जो है टेंजेंट जो है सॉरी नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नॉर्मल क्या हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, और नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो हमने आपको बताई है
कि अगर आपकी ये y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। यहां पे देखो आप, यहां पे x का कोई ना कोई पॉइंट रहेगा भाई, कोई कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी x इज इक्वल टू के जो भी है, ठीक है, वही तो होती है। देखो सब जगह कांस्टेंट रहेगा नहीं, x की वैल्यू अगर बात कर लें, ये लाइन जो आप मान लो x इज इक्वल टू 2 की लाइन खींचे तो पैरेलल जाएगी y एक्सिस के, 3 खींचे तो भी पैरेलल जाएगी y एक्सिस के, तो x इज इक्वल टू के एक कॉमन ले लिया है मैंने, ठीक है। तो बात इक्वेशन की करें, ये तो थी कॉमन इक्वेशन की बात, हमने वहां इक्वेशन भी बताई थी आपको कि इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर इसकी, जो पैरेलल होगी y एक्सिस के उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू के, हमने आपको बताया था। और अगर बात होती किसकी, x एक्सिस के पैरेलल की बात होती, अगर इक्वेशन इसकी बात करता, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती, पैरेलल होता है x एक्सिस के, और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती इसकी, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात होती, या तो बात नॉर्मल की हो रही है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, ये y इज इक्वल टू के कह सकते हैं, b कह सकते हैं, कुछ भी, ये कांस्टेंट रहेगा भाई, y की वैल्यू 2 है तो 2 के लिए लाइन खींचेगी, x एक्सिस के पैरेलल 3 है तो 3 के लिए खींचेगी, ठीक है। तो यहां इसकी बात हो रही है, तो x इज इक्वल टू के, तो यहां इक्वेशन जो है, देयरफॉर इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या हो गई भाई, ये बात समझने की है, इक्वेशन नॉर्मल की क्या होगी, x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के का मतलब यहां पॉइंट क्या है, पाई बाई 6, भाई x का पॉइंट यहां क्या है, x का पॉइंट तो पाई बाई 6 है ना, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 लिखेंगे। ये पाई बाई 6 पे ये लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है y एक्सिस के, क्लियर है, ये बनेगी इक्वेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 6x इज इक्वल टू पाई, इस पाई को इधर ले आए, 6x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन। देखो ये है सही मेथड, अगर हम आपको बताएं तो कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं इसको, लेकिन वो थोड़ा गलत लगेगा, गलत ही है वो, गलत क्या लगेगा, वो क्या करते हैं y माइनस y1 इक्वेशन लिख लेंगे। देखो मैं आपको बताऊं तो यहाँ y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है, 2 इज इक्वल टू m की बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है यहाँ पे, अगर तो क्या करेंगे, टेंजेंट का ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1/0 करेंगे, और फिर x माइनस x1 यानी कि क्या आएगा पाई बाई 6, फिर क्या करेंगे, ये जो 0 है, देखो अब यहाँ पे अगर आपको समझें तो वैसे भी दिख रहा है ये -1/0, भाई समथिंग अपॉन 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन कुछ लोग क्या कर लेते हैं भाई, इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर मैच करने के लिए कि ऐसा आ जाए, क्या करेंगे, इस 0 को इधर कर लेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस पाई बाई 6 बन गया। अब ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, दोनों साइड माइनस कर दें तो x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। लेकिन ये मेथड ठीक नहीं है, आपको क्लियरली ये उचित नहीं लग रहा होगा, क्लियर है, तो आप इस मेथड को अपनाएं, भाई ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, आप थोड़ा ढंग से समझेंगे इस बात को तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने पूरा कोशिश की है पूरी आपको बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है, ये आप इसको आप मिटा देंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट और हैं इसके, वो और देखते हैं हम, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने किसकी, नॉर्मल की, वही y इज इक्वल टू, अब कर्व क्या है, cos 3x प्लस 4 है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू पाई माइनस 8/6 पे बात कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू cos 3x प्लस 4 गिवन है भाई। जब x की वैल्यू, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं हम, x की वैल्यू जब ये है आपके पास तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा, निकालें भाई, cos 3 और x है ना, तो x की जगह ये रख देता हूं पाई माइनस 8/6 रख दिया भाई, और प्लस 4 यहां चल रहा है, और इस बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, यहां बड़ी ब्रैकेट यूज कर लिया मैंने। अब करो इसको सोल्व, तो 3 दूनी 6 काट सकता हूं मैं इसको। अब यहां से क्या बन गया, कोस ऑफ ये 2 जो है वो पाई के नीचे भी है और 8 के भी नीचे है, तो यहां से 4 आ जाएगा माइनस का, प्लस 4 यहां चल रहा है बाहर, ये कट गया, यानी कि कोस पाई बाई 2 हो गया। और कोस पाई बाई 2 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 0 हो जाएगा भाई, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे बात करें हम, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या आ गए,
अपने पास x क्या है, x ये रहा पाई माइनस 8/6 और y क्या है भाई 0 आ गया। अब हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं नॉर्मल का। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है अपने पास cos 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें तो डिफरेंशिएट कर ले हम विद रिस्पेक्ट टू x। टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल का आ जाएगा ना। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोस ऑफ इसका क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, और ये x का काम कर रहा है ना पूरा x की तरह, तो पूरा ही लिखेंगे। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, केवल इसका, ये x की तरह काम कर रहा था। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का 3 और आ जाएगा, क्या आएगा 3 और आएगा, 4 का हो गया 0, ये आ गया। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स चाहिए किस पे, एट पॉइंट x का कितना है भाई पाई माइनस 8/6 कोमा 0 पे चाहिए। तो इज इक्वल टू देखो यहां पे क्या चल रहा है -3 साइन ऑफ 3x यानी कि पाई माइनस 8/6 है भाई, और प्लस 4 है, प्लस 4। तो यहां पे देखो 3 दूनी 6, तो यहां से क्या आ गया -3 साइन क्या आ जाएगा भाई ये पाई/2, ये 2 इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो यहाँ प्लस माइनस का 4 और ये प्लस का 4 यहाँ है, ये कट गया, साइन पाई/2 रह गया अंदर। अब साइन जो है वो पाई/2 पे कितना होता है 1, तो यहां से क्या आ गया -3 × 1 -3 आ गया भाई, ये आ गया अपना देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -3। लेकिन हमने इक्वेशन तो नॉर्मल की लिखनी है, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव और उल्टा उल्टा करेंगे तो ये 1/3 जो है उल्टा आएगा, ये माइनस इसके साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहां पे क्या आ गया यानी 1/3 आ गया प्लस का स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी नॉर्मल की, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बात हो रही है, पॉइंट ये है भाई पाई माइनस 8/6 कोमा 0 पे नॉर्मल की इक्वेशन। तो y माइनस y1 क्या है भाई, y1 है अपना 0, ठीक है, और m यानी कि नॉर्मल का लेना है, अब हमने m तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, और x माइनस x1 क्या है पाई माइनस 8/6, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, और ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, ठीक है, x माइनस x1 ताकि मिस्टेक ना हो, क्लियर। अब हम क्या करें, यहां तो y है, इस 3 को, ये ओवरऑल 1/3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3y बन गया, इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो 6 एलसीएम ले लेंगे अंदर अंदर, इसका तो हिसाब हो गया भाई, 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6x हो गया, और माइनस यहाँ क्या बन गया पाई माइनस 8 बन गया, क्लियर है। अब हम क्या कर ले, इस 6 को इधर ले आए तो 18y इज इक्वल टू 6x माइनस का पाई माइनस 8 हो गया, क्लियर है। अब क्या करें, इसको आप सारे को उठा के इधर ले आए तो 18y प्लस का पाई माइनस 8 हो जाएगा, इस सारे को उठा के इधर ले आए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, और इसको बंद कर रहे हो तो बंद कर दें, इज इक्वल टू 6x, ठीक है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यही क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी भाई किसकी, नॉर्मल की। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए भाई अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे हम, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने नॉर्मल की वही, और कर्व क्या गिवन है y इज इक्वल टू, ये कर्व गिवन है sin 2x प्लस कोट x प्लस 2 का होल पावर क्या है, इसकी होल स्क्वायर है, एट x इज इक्वल टू पाई/2 पे हमने फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू पाई/2 पे फाइंड आउट करना है, तो y क्या गिवन है अपने को, sin 2x प्लस कोट x प्लस 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। जब x की कर्व की इक्वेशन ये गिवन है तो x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू अपना कितना है पाई/2, तो y कितना होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, निकालो भाई यहां से, तो y sin 2x x यानी कि पाई/2 प्लस कोट x यानी कि पाई/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, साइन पाई पे साइन एन पाई पे 0 होता है, कोट पाई/2 कितना है 90, और 90 पे कोट 90 क्या हो जाएगा, कोस 90 अपॉन साइन 90,
ठीक है। अब कोस 90 पे कितना होता है, कोस 90 पे साइन 0 होगा भाई, कोस 90 पे कितना हो जाएगा 0 अपॉन, और साइन 90 पे क्या होता है 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया 4। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर हम बात कर लें, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या आ गए अपने π/2, 4 आ गए। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए ना हमें तो नॉर्मल का, तो स्लोप और फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट तो आ गए अपने पास। यहां पे स्लोप चाहिए तो y = इक्वेशन है sin 2x प्लस कोट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई, तो यहां क्या हो जाएगा dy/dx = पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे sin 2x प्लस कोट x प्लस 2, यहां पावर क्या रहेगी 1, ठीक है। ये तो इसका क्या पावर का। अब करेंगे अंदर का डिफरेंशिएशन। देखें अगर आपने 7 चैप्टर नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, हमने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आप बेसिक क्लियर करें पहले, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। यहां तो आप ये समझें कि उसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि हम एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहे हैं, इनका यूज पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो इनटू, अब अंदर का करेंगे तो पहले sin 2x से मिले तो sin 2x का ब्रैकेट जरूर लगा ले भाई, तो क्या हो जाएगा cos 2x। अब 2x का करें तो क्या आएगा, इनटू में 2 आएगा, प्लस कोट x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोट x का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और 2 का क्या हो जाएगा 0, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें वैल्यू किस पे चाहिए, यहां बात करें तो हमें तो dy/dx जो है वो एट x कितना π/2 और y कितना 4, इस पे चाहिए ना, तो हम वैल्यू रख देते हैं भाई sin 2x, x यानी कि π/2, x की जगह क्या रख दूं मैं π/2 रख दिया, प्लस कोट π/2 प्लस 2, और यहां क्या है इसके इनटू में 2 कोस 2 और x की जगह π/2 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर π/2, x जहां भी था मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां से dy/dx जो है वो एट पॉइंट किस पे π/2, 4 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई पे 0 होता है तो 0, प्लस आगे क्या है कोट π/2 तो ये भी 0 होता है, प्लस 2 इंटू, यहां पे देखें इंटू में क्या है ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर π/2, तो कोसिकेंट स्क्वायर π/2, कोसिकेंट π/2 साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन π/2 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो कोसिकेंट भी क्या होगी 1 ही होगी, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो माइनस का 1, क्लियर है। तो यहां से कितना आ गया 2 दूनी 4 यहां से आ गया, और -2 और -1 माइनस का 3 यहां से आ गया, यानी कितना आया -12 आया। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना आ गया आपका -12। और बात हमें किसकी करनी है, हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन नॉर्मल का स्लोप बात करेंगे हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/12, प्लस का 1/12 हो जाएगा ना, नेगेटिव आएगा फिर रेसिप्रोकल तो माइनस इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/12। तो अब इक्वेशन लिखते हैं भाई, इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, पॉइंट अपना π/2, 4 पे, ठीक है। तो लिखो भाई y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू m, यानी कि नॉर्मल लिख रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप लेंगे 1/12, x माइनस x1 यानी π/2, क्लियर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये जो 12 है इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, और यहाँ 12 ले आए तो 12y माइनस 12 चौक 48, 48 इज इक्वल टू x माइनस π/2, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ कितना 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस पाई हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है 12y माइनस 48 चल रहा है। अब हम क्या कर दें, ये जो 2 दिख रहा है इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24y माइनस 96 इज इक्वल टू
2x माइनस पाई। क्लियर है? अब हम इनको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आप यहां छोड़े तो यहां भी छोड़ सकते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का तो पाई हो जाएगा, माइनस का पाई है तो इधर आके, और ये माइनस का 96 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी किसकी, नॉर्मल की। ये था आपका 16 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।